हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। खुदा का शुक्र है मनाल को उसकी बात पसंद आ गई। चलो अच्छी बात है, वरना ये तो चलता फिरता सवालों का पिटारा है। आदित्य मन ही मन सोचने लगा। असल में जब मनाल को पूरी सच्चाई का पता चला कि उसके पापा का एक्सीडेंट क्यों हुआ था, कौन लोग थे जो उसके पीछे पड़े थे और क्यों वे उसे भी पाना चाहते थे, तो वो बहुत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका रोना आदित्य से देखा नहीं गया। वो चाहता था कि मनाल उस दर्द से निकल जाए। साथ ही वो ये भी नहीं चाहता था कि उसे ऐसा लगे कि आदित्य ने उस पर तरस खाया है। वो चाहता था कि मनाल उसके प्यार को समझे, उसकी फीलिंग्स को महसूस करे। आदित्य हमेशा मनाल को खुश देखना चाहता था। वो उस लड़की की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता था। उसकी जान बसती थी मनाल में, मगर वो अभी अपने दिल की बात नहीं कह सकता था और न ही मनाल उसका प्यार महसूस कर पा रही थी। उसे सही वक्त का इंतजार था। उसे मालूम था कि मनाल जिद्दी है। जो बात उसके मन में आ जाती है वो उसी पर यकीन करती है। इसीलिए इतने साल पहले कॉलेज के दिनों में जब उसने आदित्य को किसी और लड़की के साथ देखा था, तो बिना कुछ पूछे वो चुपचाप उसकी जिंदगी से चली गई थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो आदित्य से सैकड़ों सवाल करती, बहस करती, झगड़ा करती, मगर वो बिना कुछ कहे चली गई। उसने कभी गुस्सा भी नहीं दिखाया। आदित्य जानता था जो भी बात मनाल के दिल में होगी वो आसानी से बाहर नहीं आएगी। अगर वो उससे प्यार भी करने लगेगी तो भी वो बात मानने में वक्त लेगी। इसलिए आदित्य अब चाहता था कि सबसे पहले वो उसका यकीन जीते। प्यार तो बाद में भी हो सकता है, पहले उसका भरोसा पाना जरूरी है। आदित्य उसे अच्छे से समझता था। तो ठीक है, अब हम सोने चलें। बहुत रात हो गई है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। मनाल आदित्य से बोली। हाँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। आदित्य ने जवाब दिया। ऐसा करते हैं, मैं सोफे पर सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाइए, यही ठीक रहेगा। आदित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम ये क्या कह रही हो? रोज तो हम बेड पर सोते हैं, आज अचानक तुम सोफे पर क्यों सोना चाहती हो? क्योंकि आज से हम दोस्त हैं, इसलिए। दोस्त एक साथ थोड़ी सोते हैं। आप बेड पर सोइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, उसने बड़ी सादगी से कहा। ये बात बहुत गलत है। आदित्य परेशान हो गया। इतना बड़ा बेड है हमारे पास, दोनों एक ही बेड पर सो सकते हैं। तुम एक साइड सो जाना, मैं दूसरी साइड। सोफे पर तुम्हारी पेट में दर्द हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था कि हम पति पत्नी की तरह नहीं, सिर्फ दोस्त की तरह रहेंगे, तो फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। आदित्य ने माथा पकड़ लिया। इस लड़की का दिमाग सीधा क्यों नहीं चलता? उल्टी बातों में एक्सपर्ट है और खुद को बड़ी सयानी समझती है। वो अपने गुस्से को काबू में रखते हुए नर्म लहजे में बोला, ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन साथ में पति पत्नी भी हैं। इतने बड़े बेड पर दोनों अपनी अपनी साइड सो जाएंगे। जिद मत करो, आ जाओ, यहीं सो जाओ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, वो बोली और हाथ छुड़ाकर अलमारी खोलने लगी। वहाँ से एक ब्लैंकेट निकालकर लाई और बोली, अब हम अलग अलग ब्लैंकेट में सोएंगे। ठीक है, आदित्य ने थके स्वर में कहा। मरता क्या न करता। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या जरूरत थी मुझे ये कहने की कि हम दोस्त हैं? सब कुछ तो अच्छा खासा चल रहा था, अब ये मुझसे और भी दूर हो जाएगी। पहले तो कम से कम पास तो आती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर आदित्य राजवंश, जो बोला है अब खुद ही भुगतो, वो खुद से कह रहा था। दोनों अपनी अपनी साइड आकर बेड पर लेट गए। आदित्य सोच रहा था, दुनिया के लिए मैं इतना बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, मेरे फैसले कभी गलत नहीं जाते, हर कोई मेरी बात को मानता है। मगर ये देखो, ये छोटी सी लड़की मेरी हर बात को घुमा देती है। पता नहीं मेरी किस बात का कौन सा मतलब निकाल ले। वो मुस्कुराया। सच में किसी को दिल के हाथों इतना मजबूर नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाला आपको नचाता रहता है। धीमी रोशनी में उसने मनाल का चेहरा देखा। वो नींद में जा चुकी थी। उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, उसकी पलकों पर नींद ठहरी थी। गुलाबी होंठ, गोरे गाल। आदित्य की नजरें बस उसे ही देखती रहीं। दुनिया को तुम चलाते हो, तुम मेरे हो, फिर भी तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें बाहों में नहीं भर सकता, तुम्हें जताकर प्यार नहीं कर सकता। मगर मैं जानता हूँ वो दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसके चेहरे से बाल हटाए और उन्हें उसके कान के पीछे कर दिया। फिर धीरे से उंगलियां उसके चेहरे पर फिरा दीं। क्या मनाल कभी आदित्य के प्यार को समझ पाएगी? क्या वो उसके दिल की आवाज को सुन पाएगी? क्या आदित्य अपने प्यार को जीत पाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मध्यम रोशनी में आदित्य ने मनाल का चेहरा देखा। वो नींद में थी, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे।
उसकी पलकों पर गहरी नींद छाई हुई थी। गोरे गालों पर हल्की चमक थी। गुलाबी होठों को देखकर आदित्य उन्हें छूने को बेताब हो रहा था। वो बस उसे देखता रहा। तुम मेरी हो, फिर भी मैं तुम्हें बाहों में नहीं ले सकता। उसका दिल तड़प उठा। वो आगे बढ़ा, धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाकर कान के पीछे कर दिए। फिर अपनी उंगलियों से उसके गालों को हल्के से छुआ। उसके बाद उसकी उंगलियां उसके होठों तक पहुंची। वो थोड़ा और झुकने लगा। मनाल की मासूम खूबसूरती उसका मन मोह रही थी। आदित्य के मन में आया, मनाल मेरी है, मुझे आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। ये गुलाबी होंठ, इनकी मिठास सिर्फ मेरे लिए है। मगर तभी दिमाग ने टोका, अगर मनाल की आंख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सोचो, अगर वो जाग गई तो क्या होगा। तेरे इश्क के पन्नों में मेरा जिक्र है तो बता दो। मेरे जैसा अगर इश्क है तेरा, थोड़ी फिक्र भी जता दो। है इरादा तेरे साथ चलने का। इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ आदित्य कब नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा मनाल कमरे में नहीं थी। कमरा खाली था। बिना मनाल के उसका भी मन नहीं लग रहा था। वो भी उठकर नीचे आ गया। गुड मॉर्निंग डैड, आदित्य ने कहा। गुड मॉर्निंग आदि, उठ गए बेटा? धर्मपाल जी मुस्कुराए। चलो, मनाल के आने का एक फायदा तो हुआ। आदित्य को समझ नहीं आया। क्या मतलब डैड? मतलब ये कि मनाल की वजह से अब तुम हमारे साथ बैठकर चाय तो पी लेते हो, वरना तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त ही कहाँ था। उन्होंने हल्की सी शिकायत की। डैड, आप भी ना झूठ बोल रहे हैं, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ चाय पीता हूँ, आदित्य ने कहा, मगर अंदर से जानता था कि वो केवल मनाल की वजह से नीचे आया है, वरना तो वो अक्सर अपने कमरे में ही चाय पीकर ऑफिस के लिए निकल जाता था। काम के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं था। लो, आ गई तुम्हारी बीवी चाय लेकर, दीपा जी हंसते हुए बोली। सामने देखा, मनाल साड़ी में हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए धीरे धीरे आ रही थी। उसके साथ दीपा जी भी थीं। मनाल बहुत सुंदर लग रही थी। आदित्य की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। अधिराज और नैना कब आ रहे हैं? धर्मपाल जी दीपा से पूछने लगे। बच्चों के बिना घर सूना लगता है, वही तो रौनक होते हैं। शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे, दीपा ने जवाब दिया। मेरी नैना से बात हुई थी, कह रही थी कि जल्दी लौट रहे हैं। चारों साथ में चाय पीते रहे और आपस में छोटी छोटी बातें करते रहे। मनाल खुश दिख रही थी। आदित्य को उसकी खुशी साफ नजर आ रही थी, उसकी आंखों और मुस्कुराहट में। शायद वही हो रहा था जो आदित्य चाहता था, क्योंकि जब तक मनाल का दिल शांत नहीं होता, वो आदित्य को अपनाने की कोशिश नहीं करेगी। आदित्य जानता था, मनाल को अपनाने के लिए पहले उसे भीतर से सुकून देना जरूरी है। अब आप दोनों तैयार हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। ये कहकर मनाल उठ गई। आदित्य भी तैयार होने के लिए ऊपर चला गया। नहाकर बाथरूम से बाहर आया। कपड़े निकालने ही जा रहा था कि उसके मन में शरारत जाग गई। क्यों ना कपड़े निकालने के बहाने मनाल को ही बुला लूं। ये सोचकर वो केवल टॉवेल लपेटे ही कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों के पास खड़ा होकर जोर से बोला, मनाल, ओए मनाल, मैं नहाकर आ गया हूँ, जल्दी मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे देर हो रही है। नीचे टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने में व्यस्त मनाल ने ऊपर देखा। सामने आदित्य टॉवेल लपेटे, भीगे बालों और चमकते बदन के साथ खड़ा था। हे भगवान, इस आदमी को शर्म नहीं आती, उसने मन ही मन सोचा और सिर पीट लिया। ठीक है, आती हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अलमारी खोलते हुए वो बोली, कौन से कपड़े निकालूं? पीछे से आदित्य धीरे से आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें मनाल के पेट के चारों ओर लपेट दी और उसके गाल से गाल सटाकर बोला, जो तुम्हें अच्छे लगे वही निकाल दो बीवी। मनाल की पीठ आदित्य की चेस्ट से लगी हुई थी। वो जानबूझकर उसके और करीब होता जा रहा था। मनाल असहज हो गई थी। कपड़े निकालना मुश्किल हो रहा था। अगर खुद ही कपड़े निकालने थे तो मुझे क्यों बुलाया? हटिए जरा साइड पे। अरे, मैं तो बस तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, कपड़े तो तुम्हें ही निकालने हैं। वो शरारत से मुस्कुराया। पहले मेरे पेट से अपनी बाहें हटाइए और मुझसे दूर हो जाइए। क्यों? मेरे पास रहने से तुम्हें कुछ कुछ होता है क्या माना? वो चिढ़ाता रहा। मनाल ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा। इन नशीली आंखों से मुझे डराने की कोशिश मत करो। आदित्य थोड़ा दूर हट गया। मनाल ने कपड़े निकालकर उसे दे दिए। वो कपड़े पहनने लगा, फिर बोला, मेरा ब्लेजर पहनाओ जरा। मनाल ने उसे ब्लेजर पहनाया। पहनाते हुए भी आदित्य शरारतें करता रहा। माना जानती थी ये सुधरने वाला
वाला नहीं है। धीरे धीरे जिंदगी यूं ही चलने लगी। आदित्य खुश था क्योंकि अब मनाल शांत थी, सहज थी। शायद धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह अपना लेगी। आदित्य की शरारतें पहले जैसी ही थीं, मगर उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की। उसने मनाल की इज्जत की और कभी जबरदस्ती नजदीकियां नहीं बढ़ाईं। शायद मनाल को भी उसकी आदत होने लगी थी। अब उसकी शरारतें उसे चिढ़ाती नहीं थीं, कहीं न कहीं अच्छी लगती थीं। अब वे साथ खाना खाते, बाहर घूमने जाते, रात को साथ टीवी देखते, हर बात आपस में शेयर करने लगे थे। क्या यही रिश्ता कभी नाम पा पाएगा? क्या दोस्ती से आगे बढ़कर ये रिश्ता मोहब्बत में बदलेगा? क्या मनाल कभी खुद आदित्य को अपनाने के लिए कदम बढ़ाएगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शायद मनाल को अब आदित्य की आदत होने लगी थी। उसकी शरारतें जो पहले कभी कभी उसे चिढ़ा देती थीं, अब उसे अच्छी लगने लगी थीं। दोनों अब साथ में खाना खाते, टीवी देखते, बाहर घूमने जाते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। आदित्य जानता था कि किसी भी रिश्ते को गहराई देने के लिए साथ में वक्त बिताना जरूरी होता है। वो ये भी समझता था कि मनाल अब उसके साथ कंफर्टेबल हो रही है, इसलिए वो अपनी शरारतें भी एक सीमा में रखता था। उसने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे मनाल असहज महसूस करे। उसकी नजदीकियों की एक मर्यादा थी और उस मर्यादा की सीमा को आदित्य समझता था। एक दिन मनाल किसी से फोन पर बात कर रही थी और बहुत चहक रही थी। फोन कटते ही आदित्य मुस्कुराकर पूछ बैठा, किसका फोन था? बड़ी खुश लग रही हो। मेहर का फोन था, मेरा छोटा भाई। उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और वो अब आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ उसके आने से, मनाल ने जवाब दिया। अच्छा, कब आ रहा है? मैं भी मिलना चाहूँगा उससे। कल आ रहा है। एक बार वो आ जाए, फैक्ट्री संभाल ले, तो मैं कुछ वक्त निकालूं। मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम होंगी। तुम्हें फैक्ट्री का काम पसंद नहीं? सच कहूँ तो नहीं, मुझे घर संभालना ज्यादा अच्छा लगता है। अब पापा की तबीयत भी ठीक हो रही है और मेहर भी आ रहा है। मनाल ने ये बात अनजाने में ही कह दी थी, मगर आदित्य का दिल जैसे खुशी से भर गया। अब मनाल उसे घर के तौर पर देखने लगी है। फैक्ट्री से ज्यादा उसे अब हमारा घर जरूरी लग रहा है। आदित्य, अगर आप कल शाम फ्री होंगे तो क्या मेरे साथ चलेंगे मेहर को लेने? जरूर। वैसे भी कल शाम को निशा भी आ रही है, उसके भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं। हम दोनों साथ चलेंगे। अगले दिन दोनों एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में आदित्य ने पूछा, क्या मेहर और निशा एक दूसरे को जानते हैं? एक ही यूनिवर्सिटी में थे ना? नहीं, शायद नहीं। मेहर ने MBA किया है और निशा ने मेडिकल। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हो सकता है कभी मिले ही ना हो। मगर आदित्य के मन में एक शक घर कर गया। उसे याद आया, कुछ दिन पहले उसने निशा से पूछा था, अब आगे क्या करने का प्लान है? तो निशा ने हंसते हुए जवाब दिया था, भैया फिक्र मत करो, किसी की दवाई की फैक्ट्री हाईजैक करने का प्लान है। ये बात निशा ने मजाक में कही थी, मगर अब जब दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे थे तो आदित्य को बात अजीब लग रही थी। एयरपोर्ट पर दोनों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मेहर और निशा बाहर आए, मेहर दौड़कर मनाल से लिपट गया और निशा भागकर आदित्य से गले मिली। मेहर, ये तुम्हारे जीजा जी हैं, मनाल ने कहा, और निशा, ये तुम्हारी भाभी हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहर और निशा दोनों ही चौंक गए और एक नजर एक दूसरे की ओर देखा। आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुईं। मनाल को शायद ध्यान नहीं गया, मगर आदित्य सब समझ गया था। वो सिर्फ बिजनेस टाइकून ही नहीं था, लोगों की आंखें पढ़ना भी जानता था। तो चलो पहले हमारे घर चलते हैं, आदित्य ने कहा। नहीं जीजू, मैं सुबह आऊंगा आप लोगों से मिलने। बहन के घर पहली बार आ रहा हूँ, खाली हाथ कैसे जाऊं? मेहर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदित्य और मनाल ने उसे उसके घर ड्रॉप किया। जीजू अंदर चलिए ना। नहीं, अब लेट हो रहा है, सब लोग निशा की राह देख रहे होंगे। मेहर ने पूरे रास्ते एक बार भी निशा की ओर नहीं देखा, मगर निशा ने जब सुना कि मेहर चाय ऑफर कर रहा है तो झट से बोली, चलो ना, चाय पीकर चलते हैं। आदित्य के मन में शक और गहरा गया। घर लौटकर निशा सबसे मिल रही थी। आदित्य चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने अपने किसी आदमी को कॉल किया, मैं तुम्हें 2 नंबर भेज रहा हूँ और 2 तस्वीरें, इन दोनों की पूरी डिटेल्स चाहिए। अगर ये एक दूसरे से बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग भी चाहिए। प्यार जब यकीन में बदलता है तो रिश्ता गहराता है, और जब शक उस यकीन की दीवार पर दस्तक देता है तब कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने किसी को फोन मिलाया।
उसने कहा, मुझे मेहर की पूरी जानकारी चाहिए। असल में मेहर उसे अच्छा लगी थी और क्योंकि मामला उसकी छोटी बहन मनाल से जुड़ा था, वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वो मेहर के बारे में सब जानना चाहता था, उसका नेचर, फैमिली, बैकग्राउंड, सब कुछ। थोड़ी देर बाद आदित्य वापस कमरे में आ गया। उसने देखा कि मनाल सो चुकी थी। वो जाकर उसके पास बैठ गया। सोती हुई मनाल को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे मनाल पर बहुत प्यार आने लगा। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को हल्के हल्के छूते हुए सोचा, सचमुच कुछ तो है तुझमें जो बार बार मुझे तेरी ओर खींचता है। जितना तुमने मुझे नकारा है, जिंदगी में अगर कोई और मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता। मगर मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम मुझे हर बार अपनी ओर खींच लेती हो। वो झुककर मनाल के चेहरे के पास आया और अपने होठों से धीरे से उसके होठों को चूम लिया। सोती हुई मनाल हल्का सा कसमसाई, लेकिन फिर वापस सो गई। आदित्य का लालच बढ़ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराया और दोबारा धीरे से उसके होठों को चूम लिया। मगर फिर उसे डर लगा, कहीं मनाल उठ न जाए। वो जल्दी से अपनी साइड आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सोती हुई मनाल को देखकर उसे थोड़ी झुंझलाहट होने लगी। ये कितने चैन से सो रही है और मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही। आखिरकार वो उठा और जाकर फिर मनाल के पास लेट गया। उसने मनाल का सिर अपनी बाजू पर रख लिया। वो उसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब मनाल की आंख खुली तो उसने खुद को आदित्य की बाहों में पाया। वो उसके सीने से लगी हुई थी। पहले तो वो हड़बड़ाकर उठने लगी, फिर न जाने उसके मन में क्या आया, वो मुस्कुराती हुई वापस उसकी बाहों में सिमट गई। उसे आदित्य की नज़दीकियां अब अच्छी लगने लगी थीं। प्यार शायद अब उसे भी हो गया था, मगर वो चाहती थी कि पहल आदित्य करे। जब आदित्य की आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। मनाल अब भी उसकी बाहों में चैन की नींद सो रही थी। उसे देखकर आदित्य का दिल फिर शरारती हो गया। उसने मनाल के चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से कान के पीछे किया और उसके होठों पर किस करने ही वाला था कि मनाल ने एकदम से आंखें खोल दीं। शॉक्ड, वो चौंक कर उठ बैठी। आप मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं? अनजान बनते हुए मनाल ने पूछा। शायद सोते सोते आ गया, मुझे खुद नहीं पता चला। आदित्य ने भी बड़ी मासूमियत से बहाना बना लिया। इतना टाइम हो गया, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। अब मॉम क्या कहेंगी, दिन चढ़ गया। कहते हुए वो बाथरूम की तरफ भाग गई। टीसी मनाल बाथरूम में खुद को संभालने के लिए गई थी। उसे अब सब समझ आ गया था। आदित्य उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कल्पना मात्र से ही मनाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। वो दीवार से टिककर काफी देर तक खड़ी मुस्कुराती रही। ये एहसास बहुत नया था उसके लिए। थोड़ी देर बाद खुद को सेट करके वो बाहर आ गई, बिल्कुल अनजान बनकर, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला हो। टीसी आदित्य भी अब उठकर तैयार होने लगा। मनाल कमरे में ही चाय और नाश्ता ले आई। आप जल्दी करो, आपके साथ साथ आज मैं भी लेट हो गई हूँ, उसने आदित्य को ताने मारते हुए कहा। उसने लेट होने का पूरा ब्लेम आदित्य पर डाल दिया था। अब बेचारे आदित्य को क्या पता था कि वो उठकर फिर दोबारा सो गई थी। आदित्य ऑफिस चला गया। मनाल पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रही। उसे आदित्य अच्छा लगने लगा था, इसमें अब कोई शक नहीं था, मगर वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसे अभी आदित्य पर पूरा भरोसा नहीं था। उसके मन में ये डर भी था कि कहीं आदित्य सिर्फ उसका जिस्म तो नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने मन की कोई भी बात आदित्य से साझा नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले आदित्य खुद अपने दिल की बात कहे। वैसे भी आज शाम को मेहर और मनाल के मॉम डैड उसे मिलने आने वाले थे, इसीलिए वो पूरा दिन उनकी तैयारी और उनके आने के इंतजार में लगी रही। शाम को मेहर और उसके माता पिता आ गए। मेहर ने पहले ही आदित्य को फोन करके पूछ लिया था कि वो कितने बजे घर आएगा। उसी हिसाब से वो लोग मिलने आए थे। आदित्य ने कहा था कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगा। मेहर ने जवाब में कहा, तो हम भी शाम को ही आएंगे। आदित्य समझ गया था कि वो लोग निशा को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे भी किसी को कैसे अवॉइड करना है, ये बात हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऑफिस में बैठा सोच रहा था। टीसी मेहर और उसके माता पिता को देखकर मनाल बहुत खुश हो गई।
दोनों भाई बहन मेहर और मनाल एक साइड पर बैठ गए और अपनी बातों में डूब गए। आदित्य और निशा ने उन दोनों को साथ लाने की कोशिश की मगर मेहर और मनाल ने उन्हें पूरी तरह अवॉइड कर दिया। दोनों अपनी ही बातों में मस्त रहे, हंसते हुए, पुराने किस्से सुनाते हुए, पूरी तरह एक दूसरे में रमे हुए। उन दोनों को देखकर आदित्य और निशा चुपचाप जलते रह गए क्योंकि उन्हें तो बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आदित्य ने किसी को फोन मिलाया। उसने कहा, मुझे मेहर की पूरी जानकारी चाहिए। असल में मेहर उसे अच्छा लगी थी और क्योंकि मामला उसकी छोटी बहन मनाल से जुड़ा था, वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वो मेहर के बारे में सब जानना चाहता था, उसका नेचर, फैमिली, बैकग्राउंड, सब कुछ। थोड़ी देर बाद आदित्य वापस कमरे में आ गया। उसने देखा कि मनाल सो चुकी थी। वो जाकर उसके पास बैठ गया। सोती हुई मनाल को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे मनाल पर बहुत प्यार आने लगा। उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को हल्के हल्के छूते हुए सोचा, सचमुच कुछ तो है तुझमें जो बार बार मुझे तेरी ओर खींचता है। जितना तुमने मुझे नकारा है, जिंदगी में अगर कोई और मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता। मगर मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम मुझे हर बार अपनी ओर खींच लेती हो। वो झुककर मनाल के चेहरे के पास आया और अपने होठों से धीरे से उसके होठों को चूम लिया। सोती हुई मनाल हल्का सा कसमसाई, लेकिन फिर वापस सो गई। आदित्य का लालच बढ़ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराया और दोबारा धीरे से उसके होठों को चूम लिया। मगर फिर उसे डर लगा, कहीं मनाल उठ न जाए। वो जल्दी से अपनी साइड आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सोती हुई मनाल को देखकर उसे थोड़ी झुंझलाहट होने लगी। ये कितने चैन से सो रही है और मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही। आखिरकार वो उठा और जाकर फिर मनाल के पास लेट गया। उसने मनाल का सर अपनी बाजू पर रख लिया। वो उसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब मनाल की आंख खुली तो उसने खुद को आदित्य की बाहों में पाया। वो उसके सीने से लगी हुई थी। पहले तो वो हड़बड़ा कर उठने लगी, फिर न जाने उसके मन में क्या आया। वो मुस्कुराती हुई वापस उसकी बाहों में सिमट गई। उसे आदित्य की नजदीकियां अब अच्छी लगने लगी थीं। प्यार शायद उसे की हो गया था, मगर वो चाहती थी कि पहल आदित्य करे। जब आदित्य की आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। मनाल अब भी उसकी बाहों में चैन की नींद सो रही थी। उसे देखकर आदित्य का दिल फिर शरारती हो गया। उसने मनाल के चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से कान के पीछे किया और उसके होठों पर किस करने ही वाला था कि मनाल ने एकदम से आंखें खोल दीं। वो चौंक कर उठ बैठी। आप मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं? अनजान बनते हुए मनाल ने पूछा। शायद सोते सोते आ गया, मुझे खुद नहीं पता चला। आदित्य ने भी बड़ी मासूमियत से बहाना बना लिया। इतना टाइम हो गया, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। अब मौन क्या कहेंगी, दिन चढ़ गया। कहते हुए वो बाथरूम की तरफ भाग गई। टीछा मनाल बाथरूम में खुद को संभालने के लिए गई थी। उसे अब सब समझ आ गया था। आदित्य उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कल्पना मात्र से ही मनाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई थी। वो दीवार से टिककर काफी देर तक खड़ी मुस्कुराती रही। ये एहसास बहुत नया था उसके लिए। थोड़ी देर बाद खुद को सेट करके वो बाहर आ गई, बिल्कुल अनजान बनकर, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला हो। आदित्य भी अब उठकर तैयार होने लगा। मनाल कमरे में ही चाय और नाश्ता ले आई। आप जल्दी करो, आपके साथ साथ आज मैं भी लेट हो गई हूँ, उसने आदित्य को ताने मारते हुए कहा। उसने लेट होने का पूरा ब्लेम आदित्य पर डाल दिया था। अब बेचारे आदित्य को क्या पता था कि वो उठकर फिर दोबारा सो गई थी। आदित्य ऑफिस चला गया। मनाल पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रही। उसे आदित्य अच्छा लगने लगा था, इसमें अब कोई शक नहीं था। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसे अभी आदित्य पर पूरा भरोसा नहीं था। उसके मन में ये डर भी था कि कहीं आदित्य सिर्फ उसका जिस्म तो नहीं चाहता। इसलिए वो अपने मन की कोई भी बात आदित्य से साझा नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि पहले आदित्य खुद अपने दिल की बात कहे।
वैसे भी आज शाम को मेहर और मनाल के मॉम डैड उसे मिलने आने वाले थे, इसलिए वो पूरा दिन उनकी तैयारी और उनके आने के इंतजार में लगी रही। शाम को मेहर और उसके माता पिता आ गए। मेहर ने पहले ही आदित्य को फोन करके पूछ लिया था कि वो कितने बजे घर आएगा। उसी हिसाब से वो लोग मिलने आए थे। आदित्य ने कहा था कि वो शाम तक घर पहुंच जाएगा। मेहर ने जवाब में कहा, तो हम भी शाम को ही आएंगे। आदित्य समझ गया था कि वो लोग निशा को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे भी किसी को कैसे अवॉइड करना है, ये बात हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऑफिस में बैठा सोच रहा था। मेहर और उसके माता पिता को देखकर मनाल बहुत खुश हो गई। दोनों भाई बहन मेहर और मनाल एक साइड पर बैठ गए और अपनी बातों में डूब गए। आदित्य और निशा ने उन दोनों को साथ लाने की कोशिश की, मगर मेहर और मनाल ने उन्हें पूरी तरह अवॉइड कर दिया। दोनों अपनी ही बातों में मस्त रहे, हंसते हुए पुराने किस्से सुनाते हुए पूरी तरह एक दूसरे में रमे हुए। उन दोनों को देखकर आदित्य और निशा चुपचाप जलते रह गए, क्योंकि उन्हें तो बातचीत में शामिल ही नहीं किया गया था।